जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब आप समझिए कि ट्रंप ने जोश में आके बिना सोचे समझे थोड़ा समय भी नहीं लिया, टाइम नहीं लिया। इन सारी चीज़ों के लिए लगभग 1-1 साल टाइम लेना चाहिए था टैरिफ के लिए। आँख बंद कर यहाँ पर टैरिफ लगा दिया। टैरिफ अमेरिका ने गलत नहीं लगाया है, लेकिन टाइम जो लेना चाहिए था और नेगोशिएशन करनी चाहिए थी, वो ठीक से नहीं की है। उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ा और आज की डेट में आप देखेंगे डाउ जोन्स के अंदर लगभग 1200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। कितनी? 1200 पॉइंट की। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ट्रंप को या फिर अमेरिका को नुकसान ही है, नहीं। देखिए, दो चीज़ों का है कि माल अगर इसी भाव पर जाता है, मतलब कि यही टैक्स लगता है, तो अंदर की साइड में माल अमेरिका के मिलेगा महंगा, यानी कि जो लोग हैं वो हो जाएंगे दुखी। लेकिन फायदा किसका होगा? सरकार का, यानी कि ट्रंप सरकार को मोटा पैसा बनेगा। यहाँ पर दोनों तरीके से देखना चाहिए कि अभी सस्ता दाम मिल रहा है, सस्ते दाम पर सामान मिल रहा है। अगर टैक्स सस्ता करके रखा हुआ है अमेरिका ने, तो उसका इसको फायदा मिल रहा है, सस्ते दाम पे सामान मिल रहा है। अमेरिका का सामान हमारे देश में महंगा है, क्यों? क्योंकि हमने टैक्स ज़्यादा लगा के रखा हुआ है। अब अगर हम टैक्स कम करते हैं तो सरकार का घाटा है। ये लड़ाई सरकार की है, ये लड़ाई सरकार की है। सरकारों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अपने आप को थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर बात बनती है। नहीं तो बहुत सारी कंपनियों के अंदर बड़ी दिक्कत परेशानी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ 26% का टैरिफ किस पे लगा दिया? इंडिया पे। ज़्यादातर प्रोडक्ट जो भी अमेरिका के अंदर भेजे जाएंगे, ग्लोबली देखें तो किसी पर 35%, किसी पे 27%, किसी पर 28%, किसी पे 34%, किसी पे 50% तक के इस तरह के टैरिफ परसेंटेज में लगाया गया है। ठीक है, तो बड़ी दिक्कत है अमेरिका के अंदर सामान पहुंचाना, बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात है। एक कंपटीशन। अब इसका फायदा होगा अमेरिका की कंपनियां जो अमेरिका के अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग वहां पर बढ़ेगी। लेकिन सारी चीजें एकदम कैसे हो जाएंगी, ये बस सारा सवाल ये है। अगर इस पर अड़ा रहता है ट्रंप, इसी टैरिफ पर, तो डाउ जोन्स के अंदर और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि दिक्कत परेशानी चलेगी तो अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार है F-22 के लिए। चाइना बहुत बड़ा बाजार है F-22 के लिए। वहां पर अगर माल चाइना का भी नहीं जाएगा इधर उधर, क्योंकि बड़ा मार्केट है अमेरिका चाइना के लिए, इंडिया के लिए। अगर उधर का सामान इधर उधर नहीं जाता है, चाइना का खासकर नहीं जाता है, तो अभी जो चाइना के अंदर F-22 भाग रहे थे वो किधर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं? नए बाजार की तरफ। कहाँ? इंडिया की तरफ। तो आज के मार्केट के अंदर एक एक्सपायरी थी। आपको मालूम है कि एक्सपायरी के अंदर क्या होता है? पैसा खाना होता है। उनको कोई मतलब नहीं क्या टैरिफ है क्या नहीं है। आज उनको खाना था पैसा, जबरदस्त उन्होंने खा लिया, मार्केट को हिलने नहीं दिया, एक ही जगह रोक के रखा, यानी कि प्रीमियम सारा खा गए। जो भी कॉल पुट खरीदने के लिए आया दोनों को खा गए, दोनों को, किसी को छोड़ा ही नहीं। कॉल पुट वालों को दोनों में से किसी को छोड़ा ही नहीं, सबको खा गए। अब समझिए कितना बड़ा खेल था। क्या कल कुछ देखने को मिल सकता है? तो अभी तक की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो निफ्टी 50 के अंदर इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखें डाउ जोन्स के अंदर 1100 पॉइंट की 1500 पॉइंट गिरा हुआ था। S&P 500 की बात करें तो देखिए 3-3.5% गिरा हुआ है। नास्डैक की बात करें 4.5% की गिरावट है। स्मॉल कैप 200 की 5% की गिरावट है। अलग अलग मार्केट, आप कोई सा भी मार्केट उठा के देखिए, अलग अलग ग्लोबली मार्केट अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको रेड रेड ही नज़र आएगा, कहीं पर भी ग्रीन नज़र नहीं आएगा। वो भी 3-3, 3.5% के इंडेक्स एक दिन के अंदर गिरावट में जाएंगे ग्लोबली। तो समझिए, क्योंकि ग्लोबली झटका दिया गया है, मार्केट के अंदर ग्लोबली झटका मिला है हर किसी को। ठीक है, तो बात आपके समझ में आ गई है, गिरावट के कारण आपके समझ में आ रहे हैं। ऐसा खुश होकर मत बैठिएगा कि आने वाले टाइम में कि गिरावट नहीं हो सकती। हाँ, एक अच्छी बात है कि हमारे मार्केट में ऑलरेडी गिरावट है। ये जिस समय टैरिफ आया है उस समय ऑलरेडी गिरावट है। अगर यहाँ से मार्केट के अंदर गिरावट होती है, कुछ शेयर्स के अंदर गिरावट होती है, तो ये आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, तो पहला, गिरावट कम होने का, आज नहीं गिरावट होने का यही कारण है कि ग्लोबली बहुत बहुत बड़ा टैक्स लगा है, इंडिया पे उतना बड़ा टैक्स नहीं लगा है। और नेगोशिएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं।
आपस में मेल जोल बन सकता है, क्योंकि इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है टैरिफ को कम कराने के लिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो अभी माहौल गर्मा गर्मी का है, ट्रंप ने सबको घसीट दिया है। देखते हैं क्या होता है आगे। फिलहाल अभी मार्केट के अंदर मज़ेदार वाली बात नहीं आ रही है, निगेटिव निगेटिव भरा पड़ा है। इसके साथ ही एफआईज ने आज माल बेच दिया है, खरीदा भी है, खरीदा ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब नहीं, कंपेरेटिवली खरीदा और बेचना दोनों को बराबर ही है, लेकिन खरीदा गया है आज ही माल। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम बात करते हैं डीआईएस की, तो देख लीजिए यहाँ पर 11,567 करोड़ का माल इन्होंने आज खरीदा है, 11,300 करोड़ का बेचा है, 221 करोड़ का नेट इन्होंने बाइंग किया है। यहाँ पर देखिए एफआईज ने माल खरीदा है 9,600 करोड़ का। याद रखिएगा, माल खरीदा भी जा रहा है, ऐसा नहीं चुपचाप बैठ जाइए कि हाँ एफआईज खरीदारी नहीं कर रहे हैं, बेच कर ही निकल रहे हैं, हम भी बेच के निकल जाए। नहीं, आपको ध्यान लगाना है कि कहाँ पर खरीदारी हो रही है। कुछ शेयर चुपके चुपके भाग रहे हैं, बस इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए। जिनके अंदर ज़बरदस्त तेजी बनी उनके अंदर माल बेच रहे हैं, कोई उल्टा पुल्टा नहीं है, मार्केट बिल्कुल ठीक है। इस चीज़ को भी झेल दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। कोरोना वायरस, रसिया यूक्रेन, दुनिया भर की, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इनसे भी ज़्यादा है ये, क्योंकि डायरेक्ट कंपनियों पे अटैक कर रहा है ये जो मैटर है। बहुत सारी कंपनियां, अगर धीरे धीरे रिसर्च करेंगे आप तो पाएंगे कि जिन कंपनियों का अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है अमेरिका के साथ, उनके अंदर गिरावट होगी, ये मान के चलें आप। अगर वो बहुत ज़्यादा ऊपर हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए उन कंपनियों में। एफआईज की बात करें, 2,806 करोड़ का यहाँ पर माल इन्होंने बेचा है। तो एफआईज ऐसे समय में बेच रहे हैं, देखते हैं, हो सकता है अट्रैक्टिव हो जाए अमेरिकन मार्केट के अंदर। और अगर ये टैरिफ 6 महीने इस तरह से रुकता रहता है तो शायद वहाँ से निकल कर इधर ना जाए एफआईज। चलिए, तो ओवरऑल मिला के अमेरिका के साथ ही टेंशन हुई है, ऐसा नहीं कि पूरे ग्लोबली दिक्कत परेशानी हो गई और मार्केट स्विच होता है। ग्लोबली मार्केट इतना बड़ा मार्केट है, कहीं दूसरी जगह से बिजनेस मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसी कंपनियां जहां पर विदेशों से, अमेरिका से कोई मतलब नहीं है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देख सकते हैं, आज 5.5% की तेजी है। Q4 के रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, अपडेट आया है। कैसा अपडेट आया है कि अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है। दोस्तों यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर तेजी बनी है। तेजी के पीछे का आपको मालूम है, Q4 अपडेट आया है, जो कि रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे, मतलब कि अच्छे खासे रिजल्ट्स आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकते हैं Q4 के। तो यहाँ पर देखेंगे लोन एंड एडवांस ग्रो हुआ है 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लगभग 2.42 लाख करोड़। इसके अलावा देखेंगे कस्टमर्स डिपॉजिट इंक्रीज हुआ है, जो कि एक बैंक के लिए बहुत अच्छी बात है, 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और लगभग 2.43 लाख करोड़ मार्च 31, 2025 तक की बात यहाँ पर आपके सामने है। चलिए, तो बड़ी डील्स का होना, अगर मार्केट कैप कम है कंपनी का और अच्छी डील्स होती हैं, फंड रेज होता है, तो इसकी वजह से देख सकते हैं पराग मिल्क के अंदर बड़ी गिरावट हुई थी यहाँ पर इस शेयर के अंदर। पहले तो इसको 90 रुपीज़ के आसपास से कवर किया था, 52 वीक हाई इसने मारा था 236, वहाँ से गिरता गिरता है बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई, और ये गिरता गिरता नीचे कितना पहुँच जाता है, देखिए 141 रुपये के आसपास से भी नीचे पहुँच जाता है। और पिछले एक महीने के अंदर इसने देखेंगे 28% के रिटर्न बना के दे दिए। कितने? 28% के रिटर्न बना के दे दिए। तो ये पावर है गिरावट में काम करने की। रीजन बिहाइंड ये फंड रेस की खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। पराग मिल्क देखिए, जिस दिन पहले खबर ये आई थी उसी दिन आपको बताया था। तो पिछले 5 दिन में तो अच्छी खासी तेजी इस शेयर के अंदर बनी है। आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखिए, 15% की तेजी बन गई। जैसे ही खबर आई आपको उसी समय बता दिया था, ठीक है। तो देखिए 22% सिर्फ 5 दिन के अंदर है, अच्छी खासी तेजी बनी है। 52 वीक लो शेयर की जो श्रेणी के अंदर था, ये भी शेयर था। तो लिस्ट आपको लगातार आपको दी गई थी 52 वीक लो शेयर की लिस्ट, जिसमें ज़्यादातर शेयर अभी गिरावट में थे। अभी देखिए मार्केट के अंदर और भी गिरावट हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे इस कंपनी पे क्या असर पड़ने वाला है ट्रंप का, कोई असर नहीं। तो अगली कंपनी है रेडिंगटन की बात करें तो ग्लोबली कंपनी काम करती है, बढ़िया शानदार कंपनी का काम है, बड़े बड़े मार्केट्स के अंदर कंपनी काम करती है। फिलहाल अगर अभी यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो 228 रुपये के भाव के आसपास पहुंच चुका है शेयर, अच्छी खासी गिरावट हुई है। लेकिन आज के लो की अगर बात करूँ, देखिए इस शेयर के अंदर यही खास बात है, ज़बरदस्त गिरावट, ज़बरदस्त तेजी, खरीदने का मौका, बेचने का मौका, दोनों ही मौके यहाँ पर मिलते हैं। अच्छी खासी गिरावट पे खरीद के तेजी में बेचते हुए ये इस शेयर के अंदर इंट्राडे वाले लोग काम करते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं इस शेयर को बता रहा हूँ तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हाँ इसको खरीदना ही है। मैं इसका नेचर के बारे में आपको बताता हूँ कि 58% की हिस्सेदारी इसमें एफआईज की है। तो इसमें उठक पटक ऊपर नीचे ज़बरदस्त होगी, शेयर गिरेगा भी ज़बरदस्त, भागेगा भी ज़बरदस्त। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर है पिरामिल फार्मा। अभी फार्मा सेक्टर के अंदर अच्छी खासी तेजी बनी। ये शेयर ने भी आज देखेंगे लगभग 240 ऊपर मारा, लेकिन धीरे 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 गिरावट नीचे की तरफ होती चली गई, ठीक है।
तो फार्मा सेक्टर कंपनी मजबूत है, नीचे की साइड से शेयर को कवर किया गया है और धीरे धीरे शेयर ऊपर ही जा रहा है। आप देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी दिखाई, इसने पैसा बनाया और धीरे धीरे जो नॉर्मली गिरावट अभी हुई है इस शेयर के अंदर भी हुई है और ओवरऑल मिलाकर शेयर धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही ट्रेंड दिखा रहा है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है तेजस नेटवर्क्स। अभी की जो खबर देखने को मिली है अमेरिका के अंदर, बात करें टेलीकॉम इक्विपमेंट इस तरीके के और सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड, उनको बाहर रखा गया है। किससे? टैरिफ से, क्योंकि उसका बड़ा योगदान रहता है। तो आज अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे कि तेजस नेटवर्क के अंदर रिपोर्ट यहाँ पर 10 तेजी बनी है। BSNL लगेंगे, देखेंगे यहाँ पर 61,000 करोड़ का 5G एक्सपेंशन करने वाला है। ये भी एक साथ में खबर देखने को मिल रही है। तो देखिए BSNL के अंदर अगर कुछ भी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है तो ये शेयर के अंदर अच्छी खासी खबर तेजी बन जाती है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे कि HFCL भी काम करता है टेलीकॉम के अंदर, उस शेयर पे भी आप थोड़ी सी नज़र बना के रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा करेक्शन है, शायद उस शेयर के अंदर भी अच्छी तेजी मिल जाए आपको। चलिए उसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं HFCL, तो अभी तो कोई खास तेजी आज बनी नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो नीचे के लेवल से रुकने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं यहाँ पर रुकेगा क्या होगा मार्केट के अंदर। तो अभी आप निगेटिव पॉइंट्स देख रहे हैं, ज़्यादातर प्रेशर एक नीचे की साइड में फिर क्रिएट हो सकता है। फिलहाल अभी देखेंगे तो HFCL के अंदर आने वाले टाइम के लिए जो हाई इसने बनाया है शायद तोड़ता हुआ नजर आया 171 रुपये का। तो नीचे की साइड से 50 रुपये के आसपास से शेयर को कवर किया था। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की होती नहीं है, जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए मैं शेयर्स बताता रहता हूँ, आपको जो पसंद हो आप खरीद सकते हैं। HFCL की बात करें तो बड़ी तेजी बनी इसके अंदर, उसके बाद बड़ी करेक्शन, उसके बाद करेक्शन के बाद आपको मालूम ही क्या होता है कि लोग बड़ा प्लेयर खरीद लेता है और बाद में उसी शेयर को आपको ऊंचे दाम पर बेचता है। दोस्तों, अगली कंपनी है अवंती फीड्स। देखेंगे अमेरिका को बड़ा एक्सपोर्ट करती है इंडिया से। तो आज जो टैरिफ लगा है उसकी वजह से 15% की एक दिन के अंदर गिरावट देखने को यहाँ पर मिल रही है। फिलहाल 1 महीने के अंदर देखें कोई खास गिरावट नहीं है। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो शेयर ऊपर ही था, लेकिन जैसे ही खबर देखने को मिल जाती है तो 20 मार्च के बाद इसके अंदर भी धीरे धीरे गिरावट और आज एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रंप ने कितने सारे शेयर्स को हिला के रख दिया है अकेले ही। अवंती फीड्स के अंदर देखिए गिरावट आपको देखने को मिल रही है, किसकी वजह से? US टैरिफ की वजह से। देखिए जो जिन कंपनियों पर असर पड़ेगा तो पड़ेगा, इस चीज़ को आप रट लीजिए। आने वाले टाइम में कुछ और हो सकता है, फिलहाल तो देखिए असर पड़ता हुआ यहाँ पर नज़र आ सकता है। दोस्तों, अगला शेयर है जी इंटरटेनमेंट। अगर इस शेयर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही थी। काफ़ी दिन तक नीचे की साइड में शेयर रहा, देखिए 100 रुपये से भी नीचे 90 रुपये पहुँच गया। 90 रुपये से यहाँ पर एक बार पैसा बना कर दिया 19%। अब इसी 90 रुपये से यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे 22% के रिटर्न बन गए। किन के? जिन्होंने समय दिया, जिन्होंने टाइम दिया। आगे भी देखेंगे आप, क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल इस प्राइस के अकॉर्डिंग और इस मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ठीक है। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी के फंडामेंटल ठीक है। तो उसी हिसाब से हिसाब थोड़ा सा लगाया जाता है। रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है, चाहो तो इस पर भी फोकस कर सकते हो आने वाले टाइम के लिए। जैसा कि लगता है कि आने वाले टाइम में 150-200 रुपये तक, 150, 130, 140 तक आने वाले टाइम में। देखिए मैं फिर आपको बता देता हूँ कंपनियों में क्या गड़बड़ी होगी वो आने वाले टाइम में पता चलता है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने ये शेयर बताया है तो यहाँ पर मेरा कोई बड़ा फ़ायदा है या मेरा बहुत बड़ा यहाँ पर करोड़ों रुपया जी एंटरटेनमेंट मुझे देने वाला है इस शेयर को बताने के लिए। ऐसा यहाँ पर मैं कभी कर ही नहीं सकता हूँ और कोई मुझे खरीद भी नहीं सकता है। किसी की औकात भी नहीं है, ना ही किसी पे इतना पैसा है कि जो मुझे खरीद ले। जी मतलब एलन मस्क भी नहीं खरीद सकता। अरे भाई, जब कोई बिकाऊ नहीं है तो उसका प्राइस लेस इंसान को कैसे खरीद सकते हो आप बताइए ना। कोई कहने लगे कि मैं सूरज को खरीद लूँगा, कैसे खरीद लोगे भाई? है औकात आपकी सूरज को खरीद लें आप? ठीक है, तो ये बात समझिए। हर किसी का अपना एक सोचने का तरीका होता है, काम करने का और रहने का, सोचने का तरीका होता है। इस चीज़ को आपको समझो। जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं क्लियर बताता हूँ, आपकी पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो अवॉइड करें। इसमें मेरा पर्सनल किसी तरह का कोई भी नहीं रहता है। चलिए अगला शेयर है कैंपस। इसके अंदर भी देखिए लगभग 2.87% की गिरावट है, नीचे ही काम कर रहा है। काफ़ी नीचे देखेंगे 5 साल का चार्ट पैटर्न तो बिल्कुल नीचे ही है। अपना थोड़ा सा यहाँ पर तेज़ी बनाई थी शेयर ने 214 रुपये से एक बार यहाँ पर 357 रुपये तक 20 सितंबर को। उसके बाद से फिर गिरावट ही है और काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। 5 दिन के अंदर दिखेंगे, 1 महीने के अंदर दिखेंगे, 5 दिन के अंदर थोड़ी सी तेज़ी बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि क्या ये बॉटम बन चुका है या फिर ये बॉटम टूटेंगे या फिर एक बड़ी गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, वो मार्केट आपको बताएगा। फिलहाल देखिए लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया है तो कोई चीज़ काम नहीं आती है, आपका फ़ायदा हो ही जाता है।
कंपनी है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, 274 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी देखिए ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई थी, नीचे शेयर पहुँच गया था 219, और 219 रुपये से यहाँ से देखेंगे 25% के रिटर्न बना दी है। तो उसके पीछे का बड़ा कारण है कि कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर भी छोटा मोटा नहीं है, 1470 करोड़ का ऑर्डर है। ठीक है, जिसकी वजह से तूफानी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। शेयर के अंदर बड़ी गिरावट हुई थी इसके अंदर, देखेंगे यहाँ पर कि ये शेयर कितना था ऊपर की साइड में, 721 रुपये। लो कितना मारा इसने, 218, लगभग 70-75% ऊपर से करेक्ट हुआ। अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। दोस्तों अगली कंपनी है आरबीएल बैंक। अगर इस शेयर की बात करते हैं तो देखिए 175 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक दिन के अंदर 2-2.5% की तेजी थी। आज निफ्टी 50 ने थोड़ी तेजी दिखाई, लेकिन कल देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट भी यहाँ पर हुई थी। देखेंगे यहाँ पर 5 दिन में 179 से ऊपर से बड़ी बड़ी गिरावट इसके अंदर होती है। मार्केट कैप 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो 10 का है। तो बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी इसके अंदर चलती रहती है। ठीक है, तो मार्केट कैप कम होने की वजह से तो आने वाले टाइम में देखिए मार्केट कैप कम है, अगर देखा जाए तो उस हिसाब से देखेंगे तो 200-250 रुपये तक ऊपर बड़े आसानी से शेयर जा सकता है। कभी ऊपर 700 रुपये से गिरते गिरते 74 रुपये पहुंचा, उसके बाद से 300 रुपये मारा। तो आने वाले टाइम में हो सकता है आपका अच्छा पैसा बन जाए। चाहो तो इस शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। आने वाले टाइम में अगर रिजल्ट अपडेट, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक के रिजल्ट आए हैं, अपडेट आया है, ऐसे ही अगर इसका भी आता है तो अच्छी खासी तेजी आने वाले टाइम में देखने को आपको मिल सकती है।